So good evening everyone. So like at last like UPSC Central Armed Police Forces Assistant Commandant examination written result is out now. So the most important thing is that the exam was held on 19th July. Why I am saying is that in 19th July and that today the result came, it is the 25th of August. So what's the time frame? Like around 11 plus 15, 25 means total 36 days. So as far as I know, it is the fastest one. Like for the first time, the result is coming out so early. Cause in 2025, when we have written the exam, it takes around 70 days, like 70 plus days it took. So the trend is shifting. Yeah, it's very like good to see that the trend is shifting for CAPF SC. है ना? The UPSC is actually trying to fast track all this process. So yeah, the first of all the candidates whosoever cleared this exam, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, है ना. बहुत लाइक आफ्टर ए हिल लाइक हार्ड वर्क यू हैव क्लियर दिस एग्जाम. सो टोटल अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 16-14 कैंडिडेट्स they qualified this written part. So the main thing is that when the notification came, total number of vacancies was around 357 if I'm not wrong, and by means of this previous things or previous reports we came to know that the total vacancy is now around 370 or 371 plus, है ना. तो अच्छा वैकेंसीज है. 371 से लेके 16-14 मीन्स अराउंड 5x वैकेंसीज लाइक रिटर्न क्लियर हुआ है कैंडिडेट्स. तो बहुत अच्छा चांस बनेगा. क्यों बनेगा मैं सब्सिक्वेंट स्टेजेस में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कुछ चेंजेस हुआ है. जो प्रोसेस है ना, इधर कुछ चेंजेस हम लोगों को दिखने को मिला है. फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अब तुम्हारा रिटर्न रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में. पीईटी पीएसटी का मतलब जस्ट पहले एक 15 डेज का विंडो ओपन होगा, है ना. 15 डेज का एक विंडो ओपन होगा. मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी ये सेम चीज़ हुआ था कि ये 15 डेज का विंडो ओपन हुआ था. और उधर जाके तुम्हारा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, जब फाइनलाइज हम लोग करेंगे, बहुत कैंडिडेट्स उसको मिस आउट किया था. लास्ट ईयर क्या हुआ था, लाइक अराउंड 75 कैंडिडेट्स वो 15 डेज का जो विंडो था उधर जाके मैंडेटरीली उधर लॉगिन नहीं किया था. नहीं करके वो फिर डेफ को फाइनल नहीं किया था, मतलब वो प्रीव्यू में ही छोड़ दिया था डेफ को. तो इसीलिए क्या हुआ था, वो जो 75 कैंडिडेट्स है ना, वो जो 75 कैंडिडेट्स है उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया था, ठीक है. तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क करके रिटर्न क्लियर हो रहा है तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए. तो प्लीज़ 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, अब जब भी वो 15 डेज़ का विंडो आ जाएगा, आई विल इन्फॉर्म यू गाइस इन माय टेलीग्राम चैनल. तो उधर इन्फॉर्म कर दूंगा. उधर जाके डेफ को अच्छे से फाइनलाइज करके उधर लॉगिन करके करना पड़ेगा सब कुछ, है ना. तो ये हो गया. अब इसके नीचे जो मेन चीज़ दिया है ना, जो देख के मेरे को लाइक शॉक हो गया मैं सडनली, जो है इस बार नोडल एजेंसी जो है पीईटी पीएचटी का जो नोडल एजेंसी है वो हो गया एसएसबी. क्योंकि लास्ट टाइम तक तो जो था एमएचए का अंडर वो था आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी के अंडर था. तो इस बार दे दिया गया एसएसबी के अंडर, सशस्त्र सीमा बल. तो मुद्दा क्या होगा, जो अभी तक जो वेन्यूज़ हो रहा था पीईटी पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एफिशिएंटी टेस्ट का, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार वो ग्राउंड चेंज हो जाए, वेन्यू चेंज हो जाए, कोई दूसरा जगह पे बुला लिया जाए, है ना. सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा ही चीज़ है. और इसके लिए मेरे को लगता है कि बहुत सारे रीजंस भी है, क्योंकि लास्ट टाइम आईटीबीपी लाइक बहुत डिले वगैरह हुआ था, कुछ साल से बहुत डिले हो रहा है प्रोसेस में. सो मे बी दैट इज़ द रीज़न, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न. सो बट वट एवर इट इज़, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अराउंड 16-14 कैंडिडेट्स पास हो चुका है. रिटेन पार्ट हो गया ख़त्म. अब जाके क्या है, अब जाके उन लोगों को पीईटी पीएचटी में क्वालिफाई करना पड़ेगा. ये स्टेज ख़त्म नहीं है, तो उतना करो यार, बहुत अच्छा है ना. अब तुम पीईटी पीएचटी क्लियर कर लोगे तो डायरेक्ट ढोलपुर हाउस में तुम्हारा वेलकमिंग है, ढोलपुर हाउस में तुम्हारा स्वागत है. तो यही है. अब क्या करना चाहिए, देखो किसी को नहीं पता कि पीईटी पीएचटी कब होगा. सडनली हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 20 डेज कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए. हमारे टाइम पे क्या था, बहुत सडनली रिलीज़ हो गया था. रिजल्ट के बाद बहुत सडन पीईटी पीएचटी का स्केड्यूल रिलीज़ हो गया था.
तो उधर जाके क्या था, बहुत स्टूडेंट्स ने अंडर परफॉर्म कर गया था। तो 2025 में क्या सीन था, 2025 में टोटल कैंडिडेट्स रिटर्न क्लियर किया था 1826 रिटर्न क्लियर किया था। बट पता है मुद्दा क्या है, ओनली 1016 कैंडिडेट्स ही पीईटी पीएचडी क्लियर किया था। तो क्या हो रहा है, लाइक अराउंड 40% कैंडिडेट्स मीन्स अराउंड 800 प्लस कैंडिडेट्स पीईटी पीएचडी में फेल हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है। तो इसीलिए पीईटी पीएचडी को ऐसे मत करो कि बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो, है ना। तो क्या करना है, आज एंजॉय कर लो, कल सुबह उठ के पीईटी पीएचडी के लिए तैयारी स्टार्ट करो। वट एवर स्टैंडर्ड्स यू नीड टू मीट, वो हम लोग सब्सिक्वेंट स्टेजेस में बोल देंगे, है ना, वीडियोस लेके आएंगे हम लोग। सो यू नीड नॉट टू वरी, बट वट एवर यू शुड डू, जस्ट गो फॉर प्रैक्टिसेस, गो फॉर एक्सरसाइजेस। थोड़ा बहुत वॉकिंग करते चलो, थोड़ा रनिंग करते चलो, उतना ज़्यादा भी नहीं है, 100 800 लॉन्ग जंप बहुत ईजी है। बट इसके लिए क्या चाहिए, एक पार्टिकुलर टाइम लेंस तक वो प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन। So again, I want to convey my heartfelt congratulations to all of you whosoever cleared this exam, है ना, बहुत अच्छे से करो, है ना। तो पीईटी पीएचडी के लिए मेन अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए, और बाकी तो इंटरव्यू वगैरह जो है वो सब्सिक्वेंट स्टेजेस में हम लोग लेके आएंगे। सो टोटल 16-14 कैंडिडेट्स है, तो वैकेंसी भी 371 है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है इस हिसाब से। तो ओनली 5x। तो देखो ये बहुत हार्श है कि 16-14 कैंडिडेट्स जो है, इनमें से एटलीस्ट 600 से 700 कैंडिडेट्स जो है वो आउट होने वाला है पीईटी पीएचडी में, ठीक है ना। वो पीईटी पीएचडी क्लियर नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बट 700 कैंडिडेट्स बाहर हो गया, तो अराउंड लेस देन 1000 कैंडिडेट विल रिमेन फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। अब 1000 कैंडिडेट में फिर क्या होगा, एमएसटी आएगा इंटरव्यू के बाद। अब एमएसटी में जो ट्रेंड है 25% कैंडिडेट्स तो बाहर हो ही जाता है, तो इधर भी 250 कैंडिडेट्स चला गया, तो फिर कितना बचा, अराउंड 700 से 750। वैकेंसी कितना है, 371। तो आप देख रहे हो कंपटीशन ऑलमोस्ट 1:2। तो इतना अच्छा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डू प्रैक्टिस फॉर पीईटी पीएचडी, अंडर एस्टिमेट मत करो। इधर अच्छा करोगे, तुम्हारा रिटेन में देखो, रिटेन में तो कट ऑफ वगैरह मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो तो कट ऑफ तो यार सब कुछ प्रेडिक्शन ही है वो। बट कट ऑफ का एक सेफ लाइन बोल रहा है कि 105 प्लस जिसका भी है वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो तुम्हारा अच्छा खासा मार्जिन है, तो पीईटी पीएचडी अच्छे से करो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, पीईटी पीएचडी अच्छे से करो, कोई ऐसा लैक्स एटीट्यूड लेके मत चलो, तो अच्छा ही होगा, है ना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड हुसोएवर क्लियर्ड, और जिसका नहीं हुआ है क्लियर्ड उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट में वी विल ब्रिंग सम वीडियोज ऑन इट पर्टिकुलर टॉपिक। सो ओके, ऑल द बेस्ट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड फॉर माई टेलीग्राम चैनल आई विल एड ऑन माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।